हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का हमारे प्यारे से चैनल पर स्वागत है, जो कि हमारे चैनल का नाम है केमिस्ट्री बेस स्टार्टिंग। तो आज हम देखेंगे व्हाट इज़ मैटर, मैटर क्या होते हैं और कौन कौन से मैटर होते हैं, इनकी क्या पहचान होती है, हम कैसे पहचान करेंगे कि मैटर क्या होता है। मैटर को हिंदी में पदार्थ बोलते हैं हम, और इसकी डेफिनेशन होती है एनीथिंग विच हैज़ मास एंड वॉल्यूम और ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। मतलब जो जो पदार्थ वज़न रखता हो और स्पेस घेरता हो, मतलब कि कहीं भी जगह पर रख दें वो जगह को घेरता हो, तो उसे हम पदार्थ बोलते हैं। कुछ पदार्थों के एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि आपकी बुक, पेन, ट्री, एयर, वाटर और लिविंग बीइंग्स, पेंसिल, हेयर, क्लॉथ्स, कॉटन, इटीसी। और भी हमारे चारों ओर की जो भी चीज़ आपको दिखाई दे वो सभी मैटर होती हैं, जिसमें वज़न होता है और जो स्पेस को घेरती हैं। जैसे मेरे पास ये डस्टर है, ये भी एक मैटर है। जैसे मैंने इसे यहाँ पर रख दिया, इसको मैंने उठाया, इसमें एक वज़न है, लेकिन मैंने इसे यहाँ पर रख दिया, इसने इतना एरिया कवर कर लिया, इसकी जगह पर कोई दूसरी जगह चीज़ नहीं आ सकती, तो ये एक मैटर है। जैसे मेरा एक ये छोटा बोर्ड है, इसे मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, ये इसमें भी वज़न होता है और इसने इतना एरिया कवर कर रखा है, जितना एरिया इसने कवर कर रखा है ये इसका स्पेस हो गया, तो इसने अपना इतना स्पेस घेर रखा है, तो हम मैटर बोलते हैं। ठीक है, आपके चारों ओर कोई भी चीज़ दिखाई दे वो सभी मैटर होती हैं। जैसे मेरा एक ये मार्कर है, ये भी एक मैटर है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं मैटर की टाइप्स ऑफ मैटर। तो अब हम देखते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। हमने मैटर की डेफिनेशन तो देख ली थी, तो अब हम इसके स्टेट्स देखते हैं। स्टेट्स क्या होती हैं? अवस्था, मतलब कि जो हमारे पदार्थ हैं किस किस अवस्था में पाए जा सकते हैं या फिर पाए जाते हैं। मोस्टली जो इम्पोर्टेंट अवस्थाएं होती हैं वो तो तीन ही होती हैं: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, दो अवस्थाएं और भी होती हैं मैटर की, जो कि आपकी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती, वो पढ़ाई नहीं जाती, बट यहाँ पर तीन ही अवस्थाएं पढ़ाई जाती हैं, जो कि आपकी सबसे पहली है सॉलिड, दूसरी है लिक्विड, थर्ड है गैस। सॉलिड आपको पता ही होगा क्या होता है। सॉलिड आपका ठोस होता है, एकदम मजबूत मजबूत, और या ठोस किसे कहते हैं? ठोस के जो पार्टिकल होते हैं वो अपने आप में एक दूसरे से इस प्रकार मजबूती से अटैच रहते हैं कि उनके बीच में थोड़ा सा भी स्पेस नहीं रहता, और ना ही उनके पार्टिकल मूव कर सकते हैं, ना ही हिल सकते हैं, ना डुल सकते हैं, तो उसे हम सॉलिड बोलते हैं। जैसे आपका ये डस्टर है, जिसे हम मोड़ेंगे या फिर हम इसे तोड़ने की कोशिश करेंगे तो ये इतनी आसानी से मुड़ेगा या तोड़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि इसके जो पार्टिकल हैं आपस में एक दूसरे से इस प्रकार अटैच हैं मजबूती के साथ कि इसे हम सॉलिड बोलते हैं। ये आसानी से टूटेगा नहीं, इसे कितना भी फेंको, कितना भी मोड़ो, कैसे भी करो। तो इसकी डेफिनेशन भी है कि पार्टिकल्स हेल्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर इन सॉलिड। सॉलिड में जो सॉलिड के पार्टिकल एक दूसरे से किस प्रकार पकड़े हुए होते हैं? क्लोज, एक दूसरे को क्लोज पकड़े हुए होते हैं। ठीक है, अब आता है आपका सॉलिड के आप एग्जांपल कुछ भी ले सकते हो, स्टोन ले सकते हो, पत्थर है, जैसे मैंने अभी डस्टर दिखाया आपको, ये आपका पेन भी सॉलिड में आएगा, ईंट है, मेज है, कुर्सी है, ये आपके सॉलिड ही हैं। ठीक है, अब आता है आपका नंबर 2 पर लिक्विड। लिक्विड स्टेट मैटर की क्या होती है? मैटर की लिक्विड स्टेट में सॉलिड से लिक्विड के जो पार्टिकल होते हैं वो थोड़े से दूर दूर होते हैं, इतने ज़्यादा नज़दीक नहीं होते, और वो आसानी से मूव भी कर सकते हैं। अब लिक्विड तो आपको पता ही होगा, जैसे कि आपका पानी हो गया, किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ लिक्विड अवस्था में होती है उसके पार्टिकल दूर दूर रहते हैं और
वो आपके किसी भी बर्तन में करो उनका साइज उसी तरह से हो जाता है, ठीक है। तो लिक्विड के जो पार्टिकल होते हैं क्लोज टू ईच अदर, थोड़े क्लोज होते हैं, ज़्यादा क्लोज नहीं होते, बट दे कैन मूव अराउंड, मतलब कि वो एक दूसरे के अराउंड मूव कर सकते हैं। अब आता है आपका गैस की बारी। गैस के पार्टिकल तो बहुत ज़्यादा दूर होते हैं और उसके पार्टिकल बहुत ज़्यादा फार होते हैं और वो आसानी से मूव भी कर सकते हैं और बहुत फास्टली उनकी मूवमेंट होती है। फूंक मारो यहाँ से वहाँ गैस उड़ जाती है। जैसे कि हम मोमबत्ती जलाएंगे, मोमबत्ती में से निकलने वाला जो धुआं है वो भी एक गैस ही है, ठीक है। तो हमारी जो गैसें होती हैं वो बहुत सारी गैसें होती हैं, जैसे CO2 गैस है, O2 गैस है, नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, सल्फर डाइऑक्साइड है। बहुत सारी गैसें होती हैं हमारे एनवायरनमेंट में, ये प्रेजेंट होती हैं। तो इनके जो पार्टिकल होते हैं वो ज़्यादा क्लोज नहीं होते और उनके पार्टिकल आसानी से और बहुत ही फास्टली इजीली मूव कर सकते हैं। तो ये मैटर की अवस्थाएं थी, स्टेट्स थी। और अब हम अगले टॉपिक को देखेंगे। हेलो बच्चों, तो आज हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर आपके 2 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला है आपका मिक्सचर, सेकंड है आपका प्योर सबस्टांस। और मिक्सचर भी आपके 2 टाइप्स के होते हैं, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। और प्योर सबस्टांसेस भी आपके 2 टाइप्स के होते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड। तो आइए हम इनको 1 बाय 1 करके एक एक को देखते हैं कि ये आपके होते क्या हैं। मिक्सचर क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, होमोजीनियस क्या है, हेट्रोजीनियस क्या है, एलिमेंट क्या है, कंपाउंड क्या है। तो आपको अभी इनके बारे में पता नहीं है तो आपको नए नए वर्ड लग रहे होंगे कि आखिर ये होते क्या हैं। तो आइए हम इनको जानते हैं कि ये होते क्या हैं। तो सबसे पहला हम देखते हैं व्हाट इज़ मिक्सचर। अब हम देखते हैं नंबर 1 मिक्सचर, कि मिक्सचर क्या होता है। ए मिक्सचर कंटेन पार्टिकल्स ऑफ 2 or more pure substances which may be present in it in any ratio। मिक्सचर क्या होता है, 2 चीज़ों को मिलाना ही मिक्सचर होता है। अब वो 2 चीज़ें हम क्या मिला सकते हैं, जैसे हमने आटा गूंदना है तो आटे में हमने पानी ऐड किया, वो भी एक मिक्सचर है। हम सब्ज़ी बना रहे हैं, सब्ज़ी बनाने में हमने वाटर को भी ऐड किया है, कई सब्ज़ी ऐड करी हैं, मसाले यूज किए हैं, वो भी एक मिक्सचर है। एयर है आपकी एटमॉस्फेयर में, जो एयर होती है उसमें बहुत सारी गैसेस मिली होती हैं, वो एयर भी एक मिक्सचर है। सॉल्ट वाटर, पानी में नमक मिलाना भी एक मिक्सचर है। आपका लेमन वाटर भी एक मिक्सचर है। शुगर सॉल्यूशन मतलब कि पानी में चीनी मिलाना, वो भी एक मिक्सचर है। टी, चाय बनाना एक मिक्सचर है, ठीक है। तो 2 या 2 से अधिक भी पार्टिकल हो सकते हैं एक मिक्सचर में। अब मिक्सचर में हम आसान भाषा में बोल सकते हैं 2 या 2 से अधिक चीज़ों को आपस में मिलाना ही मिक्सचर कहलाता है, मिश्रित कहलाता है। मिक्सचर को हिंदी में मिश्रित बोलते हैं। अब मिक्सचर मतलब कि जो मिश्रित है, जो मिलाना है, वो 2 प्रकार से होता है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस में अब देखेंगे हम कि मिक्सचर का होमोजीनियस क्या होता है। अब देखते हैं हम होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस होता है मतलब होमो इक्वल, ठीक है, मतलब कि इक्वल मात्रा में मिलान करना या ऐड करना। तो होमोजीनियस मिक्सचर में 2 कंपोनेंट होते हैं या फिर 2 चीज़ें होती हैं जिन्हें समान मात्रा में मिलाया जाता है और वो एक दूसरे में आपस में इस तरह से कम्प्लीटली मिल जाते हैं कि हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि इसमें हमने क्या चीज़ ऐड करी है। जैसे हमारी एयर है, एक होमोजीनियस मिक्सचर है। एयर में हम बता नहीं सकते, हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि CO2 कहाँ पर है, O2 कहाँ पर है, N2 कहाँ पर है।
और बहुत सारी गैसेस कहाँ है, वो सारी गैसेस एयर में इस तरह मिल जाती हैं जो कि हम दिखाई नहीं देती, या फिर हम देख नहीं सकते कि एयर में कौन कौन सी गैसेस मिली होती हैं, जिसे हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। शुगर सॉल्यूशन, पानी में चीनी को मिला देना भी, हम चीनी पानी में घुल जाने के बाद दिखाई नहीं देती कि चीनी कहाँ पर ऐड है, या फिर इस सॉल्यूशन में चीनी ऐड करी है या नमक ऐड करा है। ऐसे ही सॉल्ट सॉल्यूशन है, पानी में आप जब नमक मिलाओगे तो नमक भी आसानी से मिल जाता है वाटर के साथ, और ये भी एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। नंबर 2 पर आता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर होमोजीनियस मिक्सचर का जस्ट अपोजिट है। कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, डिफरेंस तो है बहुत ज़्यादा, बट याद करने का इतना कठिन तरीका नहीं है। होमोजीनियस में समान अनुपात में या फिर सेम क्वांटिटी में हम दोनों चीज़ों को ऐड कर रहे थे, दो या दो से अधिक चीज़ों को ऐड कर रहे थे, और जो आपस में आसानी से एक यूनिफॉर्मली कंप्लीटली मिक्स हो रहे थे। बट हेट्रोजीनियस मिक्सचर में ऐसा बिल्कुल नहीं है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में जब हम दो या दो से अधिक कंपोनेंट को मिक्स करेंगे, ऐड करेंगे, तो वो यूनिफॉर्म मतलब कंप्लीटली ऐड नहीं होंगे। अब एक टाइम के बाद या फिर कुछ समय बाद जब मिलाने के बाद जब हम उस सॉल्यूशन को रख देंगे, तो हम वहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमने इसमें क्या चीज़ मिलाई है, या फिर कोई भी आइडेंटिफाई कर सकता है कि इसमें क्या चीज़ मिली हुई है। ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर की पहचान है। होमोजीनियस मिक्सचर वही होगा जिसमें हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, हेट्रोजीनियस मिक्सचर में हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे हम पानी में मिट्टी डाल दें तो मिट्टी पानी में घुलती नहीं है, वो नीचे बैठ जाती है, तो हम पता लगा सकते हैं कि ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। सॉल्ट एंड शुगर सॉल्यूशन मैंने आपको होमोजीनियस मिक्सचर में भी एग्जांपल दिया था, और यहाँ भी एग्जांपल सॉल्ट एंड शुगर का दिया है। यहाँ पर मैंने क्यों दिया है हेट्रोजीनियस में भी, क्योंकि साल्ट और शुगर को जब हम समान अनुपात में हम एक वाटर की क्वांटिटी को देख के मिलाएंगे तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, वो एक यूनिफॉर्मली कम्प्लीटली मिक्स हो जाता है। बट अगर हम साल्ट एंड शुगर को टाइम टू टाइम लगातार कंटिन्यूसली डालते रहेंगे, मिलाते रहेंगे, मतलब पूरा गिलास पानी में भर देंगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि साल्ट और शुगर उस वाटर में मिक्स होने बंद हो जाएंगे, और वो साल्ट और शुगर ऊपर आ जाएंगे, हमें दिखाई दे जाएंगे, और वो दोनों विजिबल हो जाएंगे कि इसमें क्या मिलाया जा रहा है। ठीक है ना। ऐसे ही आपका ग्रेन्स है, डर्ट है, ऑयल सॉल्यूशन भी है। आप पानी में तेल डालो, ऊपर आ जाएगा तेल अपने आप ही, हम पता लगा सकते हैं कि आपने पानी में ऑयल मिलाया है। ठीक है ना। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर आप देख सकते हो, और ये कोई इतना कठिन नहीं है, ये बहुत आसान है कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर वो होते हैं जो दो या दो से अधिक चीज़ आपस में मिक्स नहीं होती हैं। ठीक है। ऐसे भी हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो यू कैन थिंक, आप सोच सकते हैं और देख सकते हैं और गैस कर सकते हैं और कमेंट में लिख भी सकते हैं कि ये एग्जाम्पल भी आपके हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। ठीक है। तो आइए अब हम देखते हैं प्योर सबस्टांसेस। व्हाट इज़ प्योर सबस्टांसेस? द सबस्टांसेस दैट आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स एंड हैव ए फिक्स्ड और कांस्टेंट स्ट्रक्चर। ठीक है कि प्योर सबस्टांसेस क्या होते हैं? प्योर सबस्टांसेस ऐसे सबस्टांस होते हैं जो सिर्फ एक ही एलिमेंट से या एक ही तत्व से, एक ही पार्टिकल से बने होते हैं, उसमें कोई दूसरा पार्टिकल ऐड नहीं होता। मिक्सचर में दो या दो से अधिक डिफरेंट पार्टिकल हो सकते हैं, और सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, लेकिन प्योर सबस्टांस में ओनली आपके सेम ओनली वन काइंड, एक ही प्रकार के पार्टिकल ऐड होंगे, जिन्हें हम प्योर सबस्टांसेस कहेंगे। ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे आपका जिंक है, गोल्ड है, वाटर है, टिन है, NaCl मतलब कि हमारा
टेबल सॉल्ट है जिसे हम नमक खाते हैं, वो आपके NaCl, सिर्फ 2 ही एलिमेंट होते हैं, सोडियम और क्लोरीन। ठीक है। और आपका जैसे वाटर है, वाटर में आपका हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। और जैसे आपका ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज में भी आपके कार्बन एंड हाइड्रोजन एक फिक्स्ड क्वांटिटी में, एक फिक्स्ड अमाउंट में ऐड होते हैं। ठीक है। तो इसे हम प्योर सबस्टांसेस बोलते हैं। प्योर सबस्टांसेस का आपका पहला टाइप्स है एलिमेंट। एलिमेंट क्या होते हैं? तत्व, जिन्हें हम हिंदी में बोलते हैं तत्व। किन्हें कहते हैं? तत्व के पार्टिकल ओनली 1 टाइप्स ऑफ एटम के बने होते हैं। तत्व किन्हें कहते हैं? जिनके एलिमेंट, ऐसे एलिमेंट जो सिर्फ एक ही प्रकार के पार्टिकल से बने होते हैं, उन्हें हम एलिमेंट कहते हैं। एलिमेंट जो कि आपके 118 एलिमेंट्स होते हैं, जिन्हें हम एटम भी बोल देते हैं। तो आपके जो 118 एटम हैं उनमें आपके 3 टाइप्स, वैसे तो आपके कई टाइप्स हैं आपके पीरियोडिक टेबल में, बट यहाँ पर मेन बताए हैं आपके मेटल है, नॉन मेटल है और मेटालॉइड्स हैं। होने को आपको 4th नोबल गैसेस भी हैं आपकी। तो मेटल धातु, नॉन मेटल अधातु और मेटालॉइड्स उपधातु, जो कि आप इन चीज़ों को आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हो या आपके 6th क्लास से स्टार्ट हो जाती हैं। मेटल क्या होती हैं, नॉन मेटल क्या होती हैं, मेटालॉइड्स क्या होती हैं। मेटल आपकी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती हैं, जो धातु की सुचालक होती हैं। नॉन मेटल आपकी कंडक्टर की इलेक्ट्रिसिटी की बैड कंडक्टर होती हैं, जो कि आपकी सुचालक नहीं होते होके कुचालक होती हैं इलेक्ट्रिसिटी की। और मेटालॉइड्स, जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, वो आपके उपधातु होते हैं। पीरियोडिक टेबल में आपके मेंशन है मेटल कौन से हैं, नॉन मेटल कौन से हैं, मेटालॉइड्स कौन से होते हैं। जैसे आपका एटम हो गया, एक नया वर्ड और होता है मॉलिक्यूल्स। मतलब एटम एक अकेला एटम होता है, जैसे हाइड्रोजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, जिंक है, टिन है, ब्रोमीन है। कोई भी पीरियोडिक टेबल के 118 एलिमेंट में से कोई सा भी एक एलिमेंट हो सकता है, जिसे हम एक एटम बोलेंगे या फिर एक एलिमेंट बोलेंगे। और उस एक एलिमेंट को उसी एलिमेंट के साथ जब ऐड कर देंगे तो उसका बन जाएगा मॉलिक्यूल। मतलब ओनली 1 एटम, मतलब एक हाइड्रोजन, स्पेशल एक हाइड्रोजन आपका हो जाएगा एटम। और एक एटम को सेम टू सेम उसी एटम के साथ जब ऐड करेंगे तो आपका बन जाएगा H2, एक मॉलिक्यूल्स। ठीक है। जब सेम एलिमेंट या सेम एटम 2 या 2 से अधिक एटम ऐड करेंगे तो उसे हम मॉलिक्यूल बोलेंगे। ठीक है। मतलब एक ओनली 1 एक एलिमेंट लिखा हो तो उसे हम एटम बोलेंगे। अगर एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट, सेम एलिमेंट के साथ ऐड कर दिया तो उसे हम एक मॉलिक्यूल बोलेंगे। प्योर सबस्टांस का अब देखते हैं हम सेकंड टाइप, कंपाउंड। तो कंपाउंड क्या होते हैं? कंपाउंड 2 या 2 से अधिक एटम को जब हम मिलाते हैं तो आपके कंपाउंड बन जाते हैं। When 2 or more atoms of different element combine together in a definite ratio, the molecule known as compound। ठीक है। एलिमेंट क्या था आपका कि एक जैसे एलिमेंट जब मिल रहे थे तो आपके H2, N2, O2 ऐसे आपके मॉलिक्यूल्स बना रहे थे, सेम एलिमेंट ऐड होके। लेकिन कंपाउंड में आपके डिफरेंट एलिमेंट भी ऐड हो सकते हैं और 2 या 2 से अधिक भी हो सकते हैं, जिन्हें हम कंपाउंड बोलेंगे। एग्जाम्पल जैसे H2O, 2 आपके हाइड्रोजन के एलिमेंट एटम हो गए और एक आपका ऑक्सीजन का एटम हो गया। ठीक है। तो 3 एटम हो गए, ये आपका वाटर मॉलिक्यूल बन गया। जैसे CO2 यहाँ पर 1 कार्बन का है और 2 ऑक्सीजन के एटम हैं, तो ये आपके कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स हो गया। ठीक है। कहेंगे मॉलिक्यूल्स ही, बट यहाँ पर ये वाटर का है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का है और ये कंपाउंड बन जाते हैं। ठीक है। 2 या 2 से अधिक एटम जब ऐड होंगे, कंबाइन होंगे एक साथ, तो एक डेफिनेट रेशियो में, तो उसे हम कंपाउंड बोलेंगे। ठीक है।